मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 69 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का चिल्ला के कहता है कि मैच शुरू होने वाला है। तो एल्डर झाओ भी सबको कहता है कि सुनो सब लोग, मैच शुरू होने वाला है। तो रूल्स ये है कि सेक्ट को सिर्फ रिजल्ट की परवाह है, प्रोसेस की नहीं। जब तक तुम्हारा ओपोनेंट हार नहीं मानता तब तक फाइट खत्म नहीं होगा। अगर कोई कैजुअलिटीज भी होता है तो भी हम तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। हालांकि एक बार जब तुम्हारा ओपोनेंट हार मान लेता है तो किसी को भी दूसरा अटैक करने का मौका नहीं मिलेगा, और जो कोई भी रूल्स को तोड़ेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगा। आर यू क्लियर? सभी बच्चे चिल्ला के कहता है कि हाँ वी आर क्लियर। तो एल्डर झाओ कहता है कि गुड, अब मैं मैच डिक्लेयर करता हूँ। तो फर्स्ट गेम में चेनफेंग वर्सेस डॉनफेंग जियांग है। ये दोनों कॉन्टेस्टेंट प्लीज जल्दी से आ जाए और रेडी हो जाए। तो अरीना में डॉनफेंग जियांग आ जाता है और चेनफेंग को गुस्से में कहता है कि चेनफेंग, आज मैं तुम्हें सभी के सामने ह्यूमिलेट करने वाला हूँ। डॉनफेंग जियांग का जो चाहने वाला होता है वो सभी लोग चिल्ला चिल्ला के कहता है कि देखो ये जियांग है, वो कितना हैंडसम है। तो दूसरा वाला कहती है कि जियांग आई लव यू। तो तीसरा वाला कहती है कि जियांग तो इनविंसिबल है। और सच कहो तो ये लोग लड़का है या लड़की समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, और सभी तो जियांग की जैसा ही अजीबोगरीब होती है। अरीना के बाहर देखने वाले एल्डर्स में से एक एल्डर कहता है कि एल्डर डोंगफेंग, आपके फैमिली में तो एक और होनहार यंग मैन है। तो दूसरा वाला कहता है कि कुछ ही महीनों में डॉनफेंग जियांग ने एक और ब्रेक थ्रू कर ली और वो डिवाइन डोर रियल्म के सेकंड लेवल पर पहुंच गया। आखिरकार वो फ्रेशमैन लिस्ट के 10th रैंक पर जो है, निश्चित रूप से उसके पास एक सॉलिड फाउंडेशन और एक ब्राइट फ्यूचर है। तीसरा वाला कहता है कि हाँ, वो निश्चित रूप से अपने ओपोनेंट को 10 ब्लो से भी कम बारों से हरा सकता है। डॉनफेंग जियांग इस आदमी का नेफ्यू होता है। तो वो एल्डर डोंगफेंग कहता है कि आप तो उसकी बहुत ज्यादा ही तारीफ करते हैं। वो दूसरों की तुलना में बहुत कम टैलेंटेड है, वो बस दूसरों की तुलना में ज्यादा मेहनत करता है। और वो अपने मन में कहता है कि जियांग सच में मेरे लिए ग्लोरी लेकर आया है। तो इधर चेनफेंग कहता है कि वेयर मैं जा रहा हूँ। तो सिस्टर हान भी कहती है कि चेनफेंग जाओ जाके लड़ो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और हमारा चेनफेंग भी सीढ़ी चढ़ते हुए अरीना की तरफ पहुंच जाता है। तो उसे देखकर जियांग की जो फैंस गर्ल होती है वो सभी लोग चिल्ला के कहता है कि वो आदमी कौन है, कोई फैंसी बॉडी कंट्रोल टेक्निक नहीं, कितना घटिया एंट्रेंस है। तो दूसरी वाली मिडिल फिंगर दिखा के चिढ़ाते हुए कहती है कि अभी वो बहुत ही बुरी तरह से हरा होगा, वो कभी भी विनर नहीं बन पाएगा। तो तीसरी वाली कहती है कि जियांग उसे कुचल दो। तो जियांग भी चिल्ला के कहता है कि चेनफेंग, अब टाइम आ गया है कि हम हिसाब बराबर करें। मैं तुम्हें हार मानने का मौका नहीं दूंगा, आज तुम मरोगे। तो चेनफेंग बहुत ही शांत होके कहता है कि क्या ये तुम्हारा लास्ट वर्ड्स है? जियांग कहता है कि नहीं, वो तुम ही हो जिसका लास्ट वर्ड होना चाहिए। वो तेजी से जियाओ चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और अपने स्वord को लेके उसके ऊपर एक स्लैश लगाने लगता है। ये देख के सभी एल्डर्स हैरानी से कहता है कि ओ माय गॉड, ये स्लैश इतना पावरफुल है कि डिवाइन डोर रियलम के 3rd लेवल का कल्टीवेटर भी इसे आसानी से रोक नहीं पाएगा। तो दूसरे वाला कहता है कि मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, 10 ब्लो की कोई जरूरत ही नहीं है, चेनफेंग तो इस स्लैश से ही मर जाएगा। और एल्डर डोंगफिंग भी अपने मन में कहता है कि हाँ, जियांग ने पहले ही इस स्लैश टेक्निक को मास्टर कर लिया है, चेनफेंग जरूर ही इस स्लैश के साथ मारा जाएगा। और हमारा चेनफेंग बस अपनी एक उंगली में एक थोड़ा सा पावर रिलीज करता है और कहता है कि क्या तुमने अपने आखिरी मोमेंट को एंजॉय कर लिया, अब ये तुम्हारा अंत है। और वो सामने की तरफ डेथ बीम को रिलीज करता है जो सीधे जाके जियांग के सर के आर पार हो जाता है और वहीं पर वो गिर जाता है और अपने आखिरी सांस लेते हुए कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसने बस एक ही मूव में मुझे हरा दिया। और ये देख के तो सभी देखने वाले लोग भी हैरानी से चिल्ला के कहता है कि हे ऊपर वाले, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो दूसरा कहता है कि चेनफेंग ने डॉनफेंग जियांग को बस एक ही मूव में हरा दिया। तो तीसरा वाला कहता है कि हे ऊपर वाले, मुझे हैरानी है कि चेनफेंग का लिमिट कितना है। और ये देख के तो यांग जिंगटियान भी सोचता है कि मुझे उम्मीद था कि डॉनफेंग जियांग चेनफेंग की स्ट्रेंथ को कम करने के लिए मेरा हेल्प कर सकता है, लेकिन वो चेनफेंग की एक ही अटैक का सामना नहीं कर सका। कितना लोजार है ये। अभी उसके साइड से बड़ी तेजी से कोई आगे बढ़ता है और ये एल्डर डॉनफेंग होता है और वो चेनफेंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहता है कि तुम छोटे बास्टर्ड, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ मेरा ग्रैंड नेफ्यू को मारने की, यानी ये उसका ग्रैंड नेफ्यू था। उसे देखकर सिस्टर हान घबरा के चिल्ला के कहती है कि चेनफेंग ध्यान रखना। तो चेनफेंग भी अपने हाथों में पावर को रिलीज करता है और उसे आते हुए देखकर कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम इसके योग्य नहीं हो। और वह अपनी डायरेक्शन ऑफ एनर्जी टेक्निक का यूज करके
एक बड़ा सा गोल्डन फिस्ट को सामने की तरफ आगे बढ़ा देता है और वहां पर उन दोनों की पावर का टकराने की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है और हर तरफ बस रोशनी ही रोशनी हो जाता है और सभी देखने वाले लड़के चिल्ला के कहता है कि एल्डर डॉनफेंग ऐसा कैसे कर सकता है, उसने एक स्टूडेंट के ऊपर स्नेक अटैक किया। तो दूसरा वाला कहता है कि मुझे डर है कि चनफेंग इस अटैक के अंडर मारा जाएगा। तो तीसरा वाला कहता है कि कितना अफसोस की बात है, उसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए था। अब वो तभी वहां पर धुआं हटने के बाद देखते हैं कि हमारा चनफेंग बिल्कुल सही सलामत होता है और वो कहता है कि एल्डर डॉनफेंग क्या आप इतना ही कर सकते थे। और उसे ठीक देखकर तो सभी लोग फिर से हैरान हो जाता है और कहते हैं कि क्या चनफेंग अभी तक जिंदा है। तो दूसरा वाला कहता है कि उसने एल्डर डॉनफेंग की फुल स्ट्राइक को बर्दाश्त कर लिया। तो तीसरा वाला कहता है कि हे ऊपर वाले, यहाँ तक कि उन सीनियर्स में से भी ऐसा सब लोग नहीं कर सकते। और हमारा सिस्टर हान चनफेंग को ठीक देखकर सुकून का सांस लेता है और कहता है कि ये बढ़िया है, चनफेंग ठीक है। और इधर चनफेंग की बात सुन के एल्डर डॉनफेंग गुस्से में चिल्ला के कहता है कि तुम लिटिल बास्टर्ड, तुमने मेरी ग्रैंड नेफ्यू को मार डाला और अब तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो मेरे सामने। मैं उसके मौत के बदला लेने के लिए तुम्हें मार डालूंगा। और वो साथ ही अपने मन में कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि वो मेरे हर एक अटैक को सक्सेसफुली सामना कर पाएगा। मुझे उसे आज मरना ही होगा, वरना वो एक दिन बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा मेरे लिए। तभी उन दोनों के बीच में हमारा एल्डर झाओ कूद जाता है और चिल्ला के कहता है कि ये काफी है। और वो गुस्से में एल्डर डॉनफेंग को कहता है कि एल्डर डॉनफेंग, मुझे लगा कि मैंने फाइट से पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया था, तो क्या आप मेरे रूल्स को तोड़ना चाहते हैं। तो एल्डर डॉनफेंग चिल्ला के कहता है कि झाओ डॉन लियो, क्या तुम इस लिटिल बास्टर्ड को डिफेंड कर रहे हो? उसने मेरे ग्रैंड नेफ्यू को मार डाला, जियांग की मौत के बदला लेने के लिए मुझे उसे मारना ही होगा। तो एल्डर झाओ डॉनफेंग के मुंह के करीब आके कहता है कि डॉनफेंग जियांग ने हार नहीं माना था, है ना? अगर तुम्हें अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो जाओ जाके मास्टर झो से बात करो। वैसे भी जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगा। इसके अलावा तुमने अभी अभी चनफेंग पर स्नेक अटैक किया है, लेकिन तुम फिर भी उससे मारने में फेल रहे हो, तो क्या तुम्हें इससे शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रहा है? तो ये सुन के डॉनफेंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कह पाता और कहता है कि और वो जाते जाते चनफेंग को कहता है कि वेल, आज तुम्हारा लकी डे है चनफेंग। और अपने मन में कहता है कि झाओ डुआन लियो मुझसे कई ज्यादा पावरफुल है, चनफेंग उसके प्रोटेक्शन में है, तो आज मैं चनफेंग को नहीं मार पाऊंगा। और जाते जाते कहता है कि लेकिन ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, देर व देर हो हम अपना स्कोर सेटल कर लेंगे। तो चनफेंग एल्डर झाओ को कहता है कि शुक्रिया मिस्टर झाओ। तो एल्डर झाओ कहता है कि इसका जिक्र मत करो, ये मेरा जॉब है, जाओ जाके थोड़ा रेस्ट करो, तुम्हारे पास अभी भी और भी फाइट है। चनफेंग कहता है कि ठीक है सर, मैं अब जा रहा हूँ। और यंग जिंगटियन हंसते हुए अपने मन में कहता है कि वो बहुत ही लकी है, यह तक कि एल्डर डॉनफेंग भी उसे मारने के काबिल नहीं है। लेकिन ये दोबारा नहीं होगा, उसका लक खत्म हो गया है और मैं उसे एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। फिर डे 3 का सीन दिखाया जाता है। एक लड़का बड़ी तेजी से अपने बहुत सारे फिस्ट टेक्निक के साथ चनफेंग के ऊपर अटैक करता है। तो ये देख के चनफेंग कहता है कि तुम्हारा पंच बहुत ही सॉफ्ट है, आओ घर जाओ। और वो अपनी पंच के साथ हल्का सा बस उसके अटैक करता है। इसी के साथ वो लड़का नीचे गिर जाता है और वो सरेंडर कर देता है। तो अनाउंस होता है कि चनफेंग ने इस कंपटीशन को जीत लिया है। तो ये देख के सभी लड़के हैरानी से कहता है कि नो वे, ये सनहुआ है जो फ्रेशमैन के रैंकिंग में 9th रैंक पर है और उसने सनहुआ को बस एक ही पंच में हरा दिया। तो दूसरा वाला कहता है कि अब तक उसने अपने सारे ओपोनेंट को एक ही मूव में हरा दिया है। तो तीसरा वाला कहता है कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट है युआन चाओ जो फ्रेशमैन के 4th रैंक पर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने इस रिकॉर्ड को रख पाएगा। तभी चनफेंग के पीछे अरीना में एक लड़का उतरता है और वो चनफेंग के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं यन चाओ हूँ। तो चनफेंग भी कहता है कि मैं चनफेंग हूँ। तो युन चाओ हंसते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने अपने सारे ओपोनेंट को बस एक ही मूव में हरा दिया, तो प्लीज बाद में फाइट में मुझ पर इजी आना। तो उसके बात सुन के चनफेंग कहता है कि तुमने तो बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बात की, लड़ाई से पहले कोई नहीं बता सकता कि हम में से कौन बेहतर है, क्या पता शायद मैं ही दया की भीख मांगू। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।